हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त भरत। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर। औसत का नियम। औसत का नियम होता क्या है ये समझ लेते हैं हम पहले। फ्रेंड्स, औसत का नियम ये होता है कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक औसत के नियम को आज हर व्यक्ति समझ लेता है तो वो अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकता है, बशर्ते समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक व्यक्ति, उसके कोई बिजनेस है, उसको उसकी सेल्स का $45 मिलते हैं। वो 5 लोगों को कॉल करता है तो उसकी एक डील फिक्स होती है। एक डील जब फिक्स होती है तो वो 4 लोगों से फेस करने के बाद वो 5वां उसके पास रिजल्ट आता है। मतलब कि 5 कॉल करने के बाद एक रिजल्ट आता है तो उसे $45 मिलते हैं। अब पहला वाला कॉल उठाए या ना उठाए, दूसरा वाला कि घंटी जाए या बेल बजे या ना बजे, तीसरे वाला धुतकार दे, चौथा वाला उठाए बात भी सुने बट वो एग्री नहीं करे, और 5वां वाला एग्री कर ले, सेल्स क्लोज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, $45 जब हमें 5 लोगों से बात करने में एक सेल्स क्लोज होती है तो एक व्यक्ति से बात करने से हमें $9 मिलते हैं। आप इस एग्जाम्पल को और सीधा सा समझ सकते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आप औसत के नियम को जब समझ जाएंगे, औसत का जब रिकॉर्ड रखने आप जब लग जाएंगे तो आप जीवन में बड़ी सफलता पर जा सकते हैं। कोई भी आप काम करते हैं, आपका काम है फॉर एग्जांपल लोगों से मिलना, कोई प्रेजेंटेशन देना, प्रस्तुति देना, नए लोगों से मिलना। जिस दिन आपने नए लोगों के रिकॉर्ड रखना चालू कर दिए उस दिन आप बहुत आगे जा सकते हैं। बशर्ते ज़रूरी है कि आप उनका रिकॉर्ड रखें। आपका कोई भी बिजनेस है, आज हम देखें मार्केट में भी कई सारे बिजनेस ऐसे चलते हैं उनको कई सारी रिजेक्शन मिलती है, बट उन्हें लॉ ऑफ एवरेज का पता होता है, इसलिए वो हार नहीं मानते हैं। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एवरेज जब आपको पता पड़ जाता है, आप कोई भी एक शॉप खोलकर भी बैठते हैं, अगर आप एक बाइक का शोरूम लगाकर बैठते हैं तो उसमें रेशियो रहता है 35:1, यानी कि 35 लोग आपके शोरूम में बाइक देखने आएंगे बट डील कौन करेगा? सिर्फ एक, यानी कि 34 लोग रिजेक्ट करके जाते हैं। उस बाइक के शोरूम के वाले को पता है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। तो आप भी अपने जीवन में लॉ ऑफ एवरेज को अपनाएं। फ्रेंड्स, कई सारे लोग हार मान जाते हैं कि मुझसे तो लोग समझते ही नहीं है, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाएंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगे और आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होगा कि मैं 100 लोगों के पास जाऊंगा, उसमें से ओनली 10 समझेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपको लॉ ऑफ एवरेज पता है। कई सारे लोग 5 से 10 लोगों के पास जाते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं और वो अपने जीवन में दुख से भर जाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैंने इतने लोगों के पास गया, 10 से 12 लोगों, और उन्होंने मुझे मना कर दिया। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब मिलेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करेंगे तो आपको लॉ ऑफ एवरेज पता पड़ेगा। आपको वो मालूम हो जाएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलूंगा तो वहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 500 लोगों से मिलता हूँ तो मेरे साथ 50 लोग आएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास जो भी होगी वो आप लोगों तक जब ले जाएंगे, और आप जब लॉ ऑफ एवरेज के बारे में आपको थोड़ा सा भी पता हो जाएगा तो आप जीवन में बड़ी ऊंची कामयाबी पर जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं कि एक व्यक्ति कॉल करता है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, उसका कोई बिजनेस है, कोई ऐसी चीज़ है जो लगभग उसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज़। आज सेल्स पर्सन जो होता है, एक व्यक्ति को कॉल करता है, फर्स्ट वाले वो कॉल नहीं उठाता, दूसरे को करता है वो भी कॉल नहीं उठाता है, तीसरों को करता है तो वो मना कर देता है, बात भी नहीं करना चाहता है। यूँ करते करते 8-10 लोगों के पास जब उसका कॉल जाता है तो वो जब रिजेक्शन उसको मिलती है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता सेल्स पर्सन, तो वो क्विट कर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप लॉ ऑफ एवरेज को समझते हैं और वो 10 लोगों तक जब आप पहुंचे, एक भी सेल्स क्लोज नहीं हुई, धीरे धीरे 15-20 तक पहुंचे और 20वीं सेल्स क्लोज होगी और 20,000 सेल्स क्लोज होने की कॉस्ट है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपने हर व्यक्ति को जो कॉल किया, किसने कॉल उठाया नहीं उठाया, बात की नहीं की, तो आपको
20,000 अपॉन 20 यानी कि 1,000 रुपये हर कॉल पे मिले। तो आप इस लॉ ऑफ एवरेज को समझ सकते हो और आप अपने जीवन में लॉ ऑफ एवरेज को जब डालेंगे, औसत के नियम को जब अपनाएंगे तो आप बड़ी सफलता पर जा सकते हैं, बशर्ते लॉ ऑफ एवरेज को समझने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।